आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सृष्टि का प्रयोजन। देखिए, सृष्टि का अभिप्राय एक निर्माण प्रक्रिया से होता है, रचना से कह लो, उत्पत्ति से कह लो, बड़े साधारण से अर्थ हैं। और प्रयोजन का मतलब होता है पर्पस, उद्देश्य। हम कभी कभी कहते हैं ना, आपके आने का प्रयोजन क्या है, मतलब कहो, प्रयोजन कहो, उद्देश्य कहो। ये सभी बातें देखिए कुछ मिलती जुलते शब्द होते हैं, उनके हमें भावार्थ समझने चाहिए। अब ये जो सृष्टि का प्रयोजन का अभिप्राय क्या है कि हम सभी अनंत आत्मा हैं। अनंत देखिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शास्त्रों में इसकी कहीं गिनती नहीं लिखी है, लेकिन जितने भी है वो निश्चित है, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। अब परमात्मा की सत्ता को तो देखिए आनंद स्वरूप कहा जाता है, सच्चिदानंद कहा जाता है, जबकि आत्मा की सत्ता को सत्य चित्त कहा जाता है, ज्ञान स्वरूप है। और ये जो प्रकृति है, माया है, ये प्रकृति के तीन गुण हैं, और तीन गुणों से ही सृष्टि का ये जो विस्तार होता है। देखिए, सृष्टि 24 तत्वों की जाती है। एक तत्व को तो ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण एक ही का ही माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया जब इन तीन गुणों की सम अवस्था होती है तो ये शून्य की स्थिति होती है। ये इसी को ही वैसे तो प्रकृति कहा जाता है। एक साधारण शब्दों में देखिए, हम और आप जो बात करते हैं तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की जो माया हमें नजर आती है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ये नजर आती है, इनको हम छू सकते हैं। इसको शास्त्रों में व्यक्त प्रकृति कहा गया। और ये जो तीन गुणों की जो समावस्था को, इसको अव्यक्त कहा गया। अव्यक्त का अभिप्राय शास्त्रों में परमाणु से भी लिया जाता है, यानी बहुत ही सूक्ष्म रूप में, जो कि एक शब्दों में ही आप समझ सकते हो, वो शून्य की स्थिति मानी जाती है। अब क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए ये सृष्टि का कार्यकाल बहुत ही लंबा कहा गया। एक साधारण मनुष्य कहता है ना, वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग से पहले क्या था, द्वापर था, द्वापर से पहले क्या था, त्रेता, और उससे पहले सतयुग था। शास्त्रों में कहा गया, हमने वैसे इन सभी बातों पे भी पहले कभी विस्तार से भी वीडियो बनाई है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया कि पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, द्वापर के बाद फिर ये कलयुग जिसमें आप और हम रह रहे हैं। और कलयुग की आयु भी देखिए 4,32,000 वर्ष कहेगी। ये तो कई बार आप देखोगे ना, इंटरनेट की दुनिया में ऐसी खबरें उड़ती हैं कि इस सन में तबाही मच जाएगी, प्रलय आ जाएगी, अब ये वाले सन में ये हो जाएगा। देखिए, सृष्टि काल में कहा गया है कि ये जो 4 युगों का एक क्रम है, इसको चतुर्युग कहा जाता है। ऐसे 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तो उसको एक मनवंतर कहा जाता है। और ऐसे 14 मनवंतर जब समाप्त हो जाते हैं, देखिए इतना लंबा कार्यकाल है कि मैं इसको शब्दों में क्या समझाएं। ये इतना लंबा कार्यकाल, तो ये पूरा सृष्टि का एक काल कहा जाता है। उसके बाद ही देखिए फिर प्रलय आती है। तो ये तो बहुत ही लंबी सृष्टि का एक कार्यकाल। देखिए, साधारण शब्दों में हम इन सभी बातों पर प्रतिदिन ही ब्रह्म मुहूर्त में भी, और अब तो हम देखिए पिछले कुछ महीनों से शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी कुछ आध्यात्मिक विषय भी लेते हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से भौतिक विषय भी ले लेते हैं, कुछ अलग अलग विषय, जिनसे देखिए अंतोगत आपका हमारा उद्देश्य क्या होता है, परमात्मा को समझने का, परमात्मा से जुड़ने का। क्योंकि आत्मा का उद्देश्य क्या है, परम सुख की प्राप्ति का। परम सुख परमात्मा को पाकर ही हम पा सकते हैं, या दूसरे अंशों में जितना जितना हम परमात्मा के सम्मुख होते जाते हैं, उतने उतने अनुपात में हमें परमात्मा के आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये आप स्वयं ही खुद ही महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। जब भी हम देखिए हम सत्संग करते हैं, तो हमें सत्संग में जब परमात्मा का ध्यान लगता है तो परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। हम संसार में रहते हुए सदा ही भयभीत रहते हैं, चाहे हम बड़े से बड़ा भी सुख भोगे। देखिए, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का कोई सुपरस्टार हो, खेल जगत का उभरता खिलाड़ी हो,
भले ही किसी भी स्थिति में हो, चाहे बड़े से बड़े देश का, शक्तिशाली देश का वो राष्ट्रपति हो, सभी मनुष्य देखिए कहीं ना कहीं भयभीत रहते हैं। ये भयभीत नहीं रहते होते तो देखिए आज इतने इतने मंत्रियों के साथ सुरक्षा बल चलते हैं, प्रधानमंत्री के साथ इतने इतने सुरक्षा बल चलते हैं। देखिए ये सभी बातों से मेरा कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है। देखिए मेरा लेना देना रहता है केवल परमात्मा को समझने का, परमात्मा से जुड़ने का। ये जो हम प्रतिदिन जो वीडियो तैयार करते हैं, अलग अलग नाम रखते हैं, क्योंकि जब हम अलग अलग नाम रखते हैं तो उस नाम के इर्द गिर्द ही हम अपनी चर्चा को घुमाते हैं। अब उस चर्चा विशेष पर फिर कुछ बिंदु हम ऐसे उन पर बातें करते हैं जिससे आपका हमारा उस बिंदु विशेष की हमें चर्चा होते होते उस परम पिता परमेश्वर का ज्ञान होता है। क्योंकि हम सभी भाई बहनों के देखिए अलग अलग स्वभाव हैं, किसी को कोई एक वीडियो अच्छी लगती है, किसी को कोई एक वीडियो अच्छी लगती है। मैं क्योंकि स्वयं भी परमात्मा से जुड़ा रहना चाहता हूँ, इसीलिए तो देखिए मैं ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व के जो 2-3 घंटे पहले की स्थिति होती है मैं उठ जाता हूँ। देखिए ये मेरा एक स्वभाव है, परमात्मा का एक आशीर्वाद कहो, प्रकृति का एक अनुकूलता है, मुझे ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व की अच्छी लगती है, जिसमें देखिए हम शास्त्रों के विभिन्न बातों को एक गहराई से समझ पाते हैं। देखिए दिन में रजोगुण की स्थितियाँ होती है, भाग दौड़ बनी रहती है। जब भी देखिए हम भाग दौड़ करते हैं तो हम सृष्टि की रचना को, परमात्मा को या स्वयं को भी समझ नहीं पाते। उदाहरण के लिए देखिए आप मार्केट किसी बाजार में चल रहे हो, आप भागते जा रहे हो तो आप दाएं बाएं जो दुकानों के बोर्ड लगे होते हैं तो आप उसको नहीं पढ़ पाते। आप यदि धीरे धीरे साइकिल पे चलते हो तो आप कुछ सही से पढ़ पाते, और यदि आप पैदल चलते हो तो आप आराम से पढ़ सकते हो। तो ये सभी स्थितियों का हमें देखिए एक समझना होगा। ये सृष्टि की रचना का अभिप्राय देखिए हम आत्माओं के लिए है, क्योंकि हम आत्मा इस सृष्टि काल में जो कहा जाता है ना 84 लाख प्रकार की जोनियां। अब 84 लाख प्रकार की जो अलग अलग जोनी है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए सभी मनुष्य चाहते हैं कि हम मरने के बाद मनुष्य ही बने या फिर मोक्ष की स्थिति में है, क्योंकि आत्मा का तो स्वभाव है सदा ही आनंद पाने की एक प्रवृत्ति होती है और दुख से निवृत्ति चाहता है। ये जो हम वास्तव में संसार के जो 5 भोग विषय हैं, इनको नहीं हम चाहते, क्योंकि हम तो देखिए सुख जाते हैं। कोई मनुष्य विवाह करता है तो किस लिए करता है? पत्नी के लिए नहीं, वो सुख पाने के लिए। यदि हम संतान चाहते हैं तो संतान से भी हम सुख चाहते हैं। संतान को हम पढ़ाते लिखाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, किस लिए? सुख पाने के लिए। यानी कि ये संसार के जितने भी एक धर्म कर्म के कार्य हैं, शास्त्रों में तो 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब इन 4 पुरुषार्थों में देखिए दो दो के ये जोड़े हैं। अर्थ और काम संसार के लिए, धर्म और मोक्ष ये आध्यात्मिक जगत के लिए। देखिए जब हम अर्थ और काम हम चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, धन किस लिए चाहते हैं? कि हम संसारी सुखों को भोगना चाहते हैं, अपनी दिनचर्या को एक सुव्यवस्थित रखना चाहते हैं, कि आपके साथ हमारा एक स्थूल शरीर है। जैसे स्थूल शरीर को देखिए भोजन चाहिए, इसी तरह आपके हमारी आत्मा को भी देखिए भोजन चाहिए। आत्मा को भोजन क्या चाहिए? उसको ज्ञान का भोजन चाहिए, उसको आनंद रूपी एक भोजन चाहिए। आनंद का अभिप्राय देखिए भक्ति से लिया जाता है, क्योंकि आत्मा शास्त्रों में ही कहा गया ये सभी की सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि मेरी आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, मैं ही प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करता हूँ, आप सुनते हो तो आपकी आत्मा को ज्ञान नहीं। हम सभी की आत्माओं को देखिए पहले से ही ज्ञान है, क्योंकि सभी आत्माएं ज्ञानवान, चाहे चींटी हो, चाहे कोई वनस्पति हो, कीड़ा मकोड़ा हो, पक्षी हो, पशु हो, किसी की भी आत्मा अज्ञानता युक्त नहीं है। वो तो मनुष्य जोनि में जब हम मर्यादा से अधिक इन विषय भोगों को भोगते जाते हैं, भोगते जाते हैं, तो हम परमात्मा में आ जाते हैं। परमात्मा में आते आते आपके हमारी आत्मा का जो एक मूल ज्ञान है वो ढक जाता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही प्रकृति के पदार्थों का संग करना चाहिए, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ बना रहे।
ताकि मन बुद्धि आपका हमारा सूक्ष्म शरीर साधना कर सके, ताकि ये जन्म मरण के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त तभी होता है जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है। और इसी बात को आगे ले जाते हुए विशुद्ध सतोगुण को मैंने सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा किया। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परमात्मा का ध्यान लगाओ, इस संसार को भी समझो, स्वयं को भी समझो, परमात्मा को भी समझो। क्योंकि शास्त्रों में घूम फिर कर देखिए 3 ही तत्वों की चर्चा आती है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा तो देखिए अनंत है, भले ही निश्चित है परमात्मा की नजरों में, लेकिन है तो अनंत ना। आत्मा देखिए अल्पज्ञ मानी जाती है, अनु मानी जाती है। परमात्मा के साथ परम शब्द जुड़ा हुआ, वो परम आत्मा है। परम सत्ता एक ही होती है, 2, 3, 4, 10 नहीं होती, और वो आनंद स्वरूप कहेगी। तो आत्मा जब जब परमात्मा की ओर सम्मुख होगी तो उसको आनंद की प्राप्ति उतने उतने अनुपात में होती जाएगी। जब हम पूर्ण रूप से परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं, इस संसार से विमुख हो जाते हैं, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त कर लेते हैं, तो फिर हम मरने के बाद फिर हमें देखिए जो नए जन्म का कारण तो वो कारण शरीर ही है, जिसमें आपका हमारा कर्माशय रहता है। अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं। बुरे कर्मों का देखिए हमें दुख रूपी फल मिलता है। जी तो कर्मफल सिद्धांत में हम बार बार चर्चाएं करते रहते हैं। कुल मिलाकर सृष्टि की रचना इसीलिए की गई है कि आत्मा कर्म करते करते निष्काम कर्म में जाए, कर्म योग में, फिर ज्ञान योग में, फिर भक्ति योग में, ताकि वो मोक्ष की एक जो साधन है, मोक्ष का जो एक लक्ष्य है, उसकी हम प्राप्ति कर सके। बस यही एक पूरा का पूरा देखिए चक्र है। और मोक्ष की अवधि भी इतनी लंबी है, मोक्ष के बाद फिर पुनः आत्मा को मनुष्य शरीर मिलता है। तो ये परमात्मा का खेल कहो, सृष्टि की एक रचना कहो, क्योंकि देखिए सृष्टि की रचना, ये जो आज हम बात कर रहे हैं, इसकी जो एक कार्यकाल अभी हमने पता इतना लंबा, मतलब ये स्थिति इतनी लंबी रहती। अब जैसे देखिए कोई भी भौतिक चीज होता है, कोई भी यंत्र हो, अब देखिए हम कार लेते हैं, बस लेते हैं, स्कूटर लेते हैं, अब ये जैसे ही कारखाने से बाहर आती है, शोरूम में आते आते ही उसमें देखिए हरासा हो जाता है। अब आप कहोगे हमने तो शोरूम से नई गाड़ी ली, यानी कि बनने के बाद, जैसे हम माता के गर्भ में देखिए आपका हमारा शरीर बनता है ना, तो उसके बाद एक समय सीमा के बाद उसमें हरासा होता है। यानी कि भौतिक प्रकृति में देखिए सृष्टि को, उत्पत्ति को हो, फिर उसकी स्थिति, जैसे आपकी हमारी स्थितियाँ बनी रहती है। देखिए शिशु के जो एक निर्माण होता है 9 माह में, फिर एक शिशु के रूप में, फिर उसका बच्चा बढ़ता है, फिर वो किशोर अवस्था में आता है, युवावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था से युवावस्था के बाद फिर उसकी विवाह का एक प्रयोजन है। फिर ये सभी स्थितियों में एक समय विशेष के बाद देखिए उसमें प्रौढ़ावस्था आती है। अब वो पुनः फिर उसका शरीर का ह्रास होने लगता है, वृद्धावस्था आ जाती है, फिर एक दिन मृत्यु आ जाती है। ये तो सभी चीजें देखिए जो इस संसार में आया उसका एक प्रलय को। इसी तरह ये जो सृष्टि की भी जो रचना हुई है, इसकी स्थिति एक लंबे काल के लिए, इसकी भी फिर प्रलय हो जाती है, समाप्त हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया कि महत्त्व द्वारा परमात्मा का ये एक सृष्टि की रचना होती है। महत्त्व से फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार फिर तामसी, राशि और सात्विक होता है। सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है। राशि अहंकार से ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और तामसी अहंकार से ये 5 तन्मात्र हैं, जो 5 आपके मेरे भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनसे आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। यानी कि ये 5 तत्वों का संसार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी स्थितियां देखिए बनती हैं। तो ये सभी स्थितियां एक स्थिति बनती है, और इसमें एक लंबे कार्यकाल के बाद फिर एक प्रलय कहो, उसकी समाप्ति कहो, किसी भी शब्दों से आप समझ सकते। देखिए हम इन सभी बातों पर
प्रतिदिन जो चर्चाएं इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, हम अगर इन बातों पर चर्चाएं नहीं करेंगे, यदि हम सात्विक दिनचर्या अपनी नहीं बनाएंगे, परमात्मा की ओर ध्यान नहीं लगाएंगे, तो फिर कहाँ ध्यान जाएगा? ये प्रकृति के जो 5 भोग विषय हैं, इनमें जाएगा ही जाएगा। देखिए, कहा जाता है ना, 3 गुणों में सत्वगुण एक शुद्धतम है, रजोगुण उससे घोर है। रजोगुण में मनुष्य देखिए संसारी विषय भोगों में भाग दौड़ करता रहता है। दिन में देखिए रजोगुण की प्रधानता होती, तो आप देखते हो संसार में क्या हालात बने रहते हैं। सभी आदमी धन कमाने के लिए भागे। अब ये जो पहला पुरुषार्थ धर्म क्यों रखा गया? जैसे हम धन कमाना चाहते हैं, अन्य मनुष्य भी धन कमाना चाहते हैं। अब एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक धर्म की जरूरत है, उसका एक मर्यादाओं की जरूरत है। जैसे हम और आप अपने वाहन चलाते हैं, सारे अपने वाहन चलाएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं देखिए वो यातायात के कुछ नियम बनाने होते हैं। ये धर्म भी तो देखिए कुछ नियमों का ही आयाम है। जैसे हम लाल बत्ती पे रुकते हैं तो दूसरे वाहन के लिए हरी बत्ती होती है, वो अपने वाहन को आगे ले जाते हैं। यातायात के नियमों को भी यदि हम समझ जाते हैं तो हमें आपको कर्मफल सिद्धांत समझने में अधिक कठिनाई नहीं होती। मैंने तो देखिए यातायात को संबंध में ही कितनी वीडियो बनाई है, उनको कर्मफल सिद्धांतों से जोड़ा। इन सभी स्थितियों का हमें देखिए ज्ञानपूर्वक अध्ययन करना होगा, शोध करना होगा, ताकि हम संसार की रचना को भी समझें। ऐसा नहीं है कि संसार का देखिए सृष्टि का कोई प्रयोजन, ये प्रयोजन आपके हमारे लिए तो है। जैसे बीज से वृक्ष की एक यात्रा है, वृक्ष पे ही फल लगते हैं और फल से फिर अनेकों बीज आते हैं। ये देखिए सृष्टि का, प्रकृति का, इस संपूर्ण प्रक्रिया को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। केवल इस संसार में आए, धन कमाया, कुछ संपत्तियां बनाई, फिर इस संसार से चले गए, ये आपका हमारा देखिए प्रयोजन नहीं है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। और ये जो सृष्टि की जो एक रचना है, सृष्टि का जो एक उद्देश्य है, प्रयोजन है, इसको हमें समझना होगा ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो। हम अपने मिले हुए जीवन को एक मोक्ष की स्थिति को पाने में सफल हो, यानी आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बनी रहे, इन सभी बातों के लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।